हमारा गांव जबलपुर मध्य प्रदेश के पास है, मैं वहाँ का हूँ। उस माटी पे खेला खाया पला बढ़ा। मेरा गांव है जबलपुर जिला मध्य प्रदेश, सिहोरा मझौली के बीच में एक छोटा सा गांव है रेौझा, मैं वहाँ का हूँ। क्या हुआ, मेरे गांव के लोगों ने मेरे से कहा कि बेटा अपने गांव क्षेत्र में ना कोई स्कूल नहीं है, मेरे से कहा कि आप हमें स्कूल बनाकर दो। गांव के लोगों ने, क्षेत्रवासियों ने कहा। मैंने कहा मैं देता हूँ। अभी गांव के लोगों ने मेरे ऊपर ये उम्मीद रखी है कि मैं अपने क्षेत्रवासियों को स्कूल बनाकर दूं, जबकि मैं स्वयं उस गांव में मैं बचपन में भिक्षा मांगा करता था। मेरा जीवन बड़ा गरीबी में गुजरा है। मैं भिक्षा मांग करके रोटियां आटा इकट्ठा करता था, भीख मांग मांग करके, और फिर माँ को लाकर देता था, तब माँ रोटी बनाती थी और हमारे यहाँ चूल्हा जलता था भीख मांगने से। अब वो गांव के क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि स्कूल, हमारे क्षेत्र में स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल हैं तो बड़े महंगे हैं, और सरकारी स्कूलों की हालत आप सबको पता है। तो मुझे कहा कि स्कूल बनाओ, तब मुझे लगा कि मेरी माटी का ऋण चुकाने का सही समय है। तो मैंने कहा कि चिंता ना करो, मैं कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक क्षेत्रवासियों को अच्छा इंग्लिश मीडियम संस्कारों से भरा हुआ स्कूल निःशुल्क अपने बच्चों को, क्षेत्रवासियों को देना चाहता हूँ। कक्षा 1 से 12वीं तक मैं अपने क्षेत्रवासियों को एक स्कूल बनाकर भेंट करना चाहता हूँ। आज अब ये समझिए कि काम उसका स्टार्ट करना है। अब बताइए, यहाँ 290 माताएं रहती हैं, अखंड रसोई चलती है, 400 गैया यहाँ रहती हैं, 125 नंदी रहते हैं, सबकी सेवा, 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में यहाँ पढ़ते हैं। उनको पढ़ाना लिखाना, इनका रहना खाना पढ़ना लिखना बच्चों का सब निःशुल्क है। एक गुरुकुल यहाँ चलता है वृंदावन में, और एक स्कूल की रिक्वायरमेंट हमारे गाँव में है। तो बताओ, गाँव वालों को स्कूल देना पाप है कि पुण्य है? इसलिए मैं तो अपने होशो हवास में कोई भी पाप करने से बचता हूँ और सारे पुण्य करने के लिए आगे रहता हूँ कि भाई कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि एक दिन हम ना रहेंगे, लेकिन हमारे और आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे रहेंगे और वो इस देश का नाम रोशन करेंगे। मरना तो सबको ही है, कुछ अच्छा करके मरते हैं। तो मेरा मन है कि स्कूल बनाकर क्षेत्रवासियों को दिया जाए, और ये सारा काम कैसे होगा? आप सबके सहयोग से। यहाँ वृद्ध माओं की सेवा कैसे होती है? आप सबके सहयोग से। अब देखो, किसी भैया ने एसी का दान कर दिया, किसी ने भोजन दे दिया माओं को, सभी माओं को रात्रि को 1-1 गिलास दूध दिया जाता है। 290 वृद्ध माएँ हैं, 290 वृद्ध माओं में सोचिए लगभग 4 से 4,500 हजार रुपये का दूध रोज लगता है, केवल दूध रात्रि का। सिर्फ 1-1 गिलास दूध से 4-4,500 हजार रुपये रोज का केवल दूध का खर्चा। सवेरे नाश्ते का अलग, सुबह का भोजन अलग, शाम का भोजन अलग, दवाई अलग, कोई माँ बीमार पड़ गई तो हॉस्पिटल भेजो, 1,00,000-2 लाख रोज का। 290 माँ में कोई ना कोई माँ रोज हॉस्पिटल में रहती ही रहती हैं। 1,00,000-2 लाख का हॉस्पिटल का बिल रोज का है यहाँ पर। ये सारी सेवाएं कहाँ से होती हैं? आप सबके सहयोग से। इसलिए कहता हूँ कि दान करना मत छोड़िएगा। मुझे किसी भैया ने कहा कि महाराज जी, आपके द्वारा कितने लोग अपने पैसे को सही जगह खर्च करना सीख गए और कितने लोग अपने आप पुण्य से जुड़ गए। देखो, आप लोगों को गौरी गोपाल मिला तो आपने दान किया, आपको लगा कि यहाँ दान करने से वृद्ध माँ को रोटी मिल जाएगी। तो बताओ, आपका धन सही जगह लगा कि नहीं? उसका पुण्य मिला कि नहीं? वरना आपका मन दान करने का नहीं था, पर आपको जब सही जगह मिली तो आपने मन बनाया कि नहीं जी, यहाँ दान करना ही चाहिए। सही घाट मिल जाए ना तो लोग उतर के पानी पीते, भैया यहाँ पानी बढ़िया है, घाट अच्छा, चलो पानी पी लेते। ऐसे सही जगह मिल जाए पुण्य करने की तो पुण्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सही जगह भी नहीं मिलती। और मैं आपसे कहता हूं कि गौरी गोपाल आओ, पहले अपनी आंखों से यहाँ की सेवाओं को देखो, और देखने के बाद जब संतुष्टि मिले तो सहयोग करना, वरना केवल आशीर्वाद देना। ये दास आप सबके आशीर्वाद से सेवा करता रहे। हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आपको दान करना ही पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल मत करो। आपका मन होए तो करो, नहीं होए तो आशीर्वाद दो कि दास सेवा करता रहे। क्योंकि यहाँ आप सहयोग करो या मत करो, वृद्ध माँ को रोटी तो रोज चाहिए ही चाहिए, रात्रि का रोज दूध तो चाहिए ही चाहिए, दवाई तो चाहिए ही चाहिए। तो ये सहयोग करने कराने वाले भगवान होते हैं, पर हमसे आपसे भगवान कुछ करा लेते हैं। जैसे राम सेतु में एक गिलहरी से भी राम ने योगदान ले लिया, बालू डाल दिया 4-6 कण, लेकिन उसके बालू डालने से क्या होता है? लेकिन राम ने उसके भी सिर पे हाथ
घुमाया, उसके शरीर पे हाथ फेरा। कहते हैं गिलहरी के शरीर पे उंगलियों के निशान राम के आज भी बने हैं, वो 3 उंगलियों के निशान। गिलहरी को आपने देखा होगा कभी। कहा जाता है गिलहरी का क्या योगदान था, लेकिन राम इतने दयालु हैं कि वो गिलहरी के योगदान को भी याद रखते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि आप वृद्ध माओं को एक रोटी दे देंगे तो भगवान उस योगदान को सदा याद रखेंगे कि भाई इन्होंने कम से कम